श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। श्री ब्रह्म पुराण से कुछ सत्संग, कुछ ज्ञान की बातें, मूल पाठ जैसे लिखे हुए सब आपके बीच में ला रहे हैं। कल की चर्चा में हम लोग श्रवण किए थे ययाति के पुत्रों का वंश का वर्णन, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य जी बताने के ब्राह्मण बोले कि सूर्य जी, हम लोग पुरु, द्रुह, अनु, यदु और तुर्वसु के वंशों के पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। आगे सुनते हैं। लोमहर्ष जी ने कहा कि मुनिवर सुनो, आप लोग ने महात्मा पुरु के वंश में विस्तार पूर्वक वर्णन सुने, मैं क्रमश सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सूरवीर हुए, उनके पुत्र नाम मनुस्तु हुए, मनुस्तु के पुत्र राजा अभेयद हुए, अभेयद की सुगंधा और सुगंधा के सुबाहु, सुबाहु के रुद्राष्ट्र तथा रुद्राष्ट्र के दशार्युणु के कैनु, कक्षेशु, स्थंडिलु, संदेशु, यशस्सु, चलेशु, थलेशु, धनेशु एवं वनेशु ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार के भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शारदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री वस्त्रकुटा ये 10 कन्याएं भी हुए। और अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किए। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उसी समय प्रभाकर की अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर सब गोत्रों में अत्रि के ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ से देवताओं उनके बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रुद्राक्ष की कन्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्य वाली तथा उग्र तपस्वियों के तत्पर रहने वाली हैं। वे सभी वेदों को परांग विद्वान हैं तथा गोत्र पर्वत हुए। सत्यत्रता नाम से उनकी ख्याति हुए। कछुयसु से सभानर हुए। चशासु तथा परमनु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभारम के पुत्र कलावन तथा कलावन के धर्मयज्ञ सजत हुए। सजेस ने पुत्र वही राजा पुरजय हुए। पुरजय के पुत्र नाम जन्मेजय हुए। जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना एक नाम से विख्यात थे। देवताओं भी उनके सत्कार किया था। उनके धर्मज्ञ उशितर तथा महाबली तिथिचु ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उशिकर्ण के 5 पत्नियां थी, जो राजसियों के कुल में हुई थी। उनके नाम इस प्रकार से है: रिंगा, कृमि, नवा, दरवा तथा दशदती। उनसे उशिकर्ण के 5 पुत्र हुए। ऋगा के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से कृमिका की जन्म हुई। नवों के 9 तथा दुर्वों के सुवत हुए। दृषित के गर्भ से उशी नर कुमार हुए। शिवरी के उत्पत्ति हुए और शिवी को शिवदेश का राज्य मिला। गृह से अधिकार में से योधन प्रदेश आया। 9 का 9 राष्ट्र तथा कृमि को कुरुमिलापुरी राज्य प्राप्त हुई। सुरवीत के अधिकार में से अम्बस देश आया। शिवी के विख्यात 4 पुत्र हुए। वितचर, सुवीर, केकई तथा मृदक उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामनु के दूसरे पुत्र तिथिचु को संतानों के वर्णन किया जाता है। तिथिचु पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उषद्रथ थे। उषद्रथ के पुत्र
फैन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने के तरकस रखने थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने के लिए 5 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने उस भूतल पर वंश की वृद्धि करने के लिए 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से सबसे पहले अंगी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमश वंग, स्वहम, पुंड तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाने हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने के लिए थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को वर दिया कि तुम महायोगी हो जाओ। 1 कल्प के तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई भी नहीं है। तुम धर्म तत्व की ज्ञाता हो जाओगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। धर्म में तुम ही प्रधानता होगे। तुम तीनों लोगों में देखभाल करोगे और सर्वतः श्रेष्ठ मान जाओगे और चारों वर्णों की मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी यों कहने पर बलि के बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर के स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्र अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार से अंग, वंग, स्वहंग, कलिंग और पुंडरक हुए। अब अंग की संतानों की वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराज दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मत तथा धर्म की पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उसी समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठ कर के सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी और वीर चतुरंग हुए, जो ऋषिगंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र नाम पृथुलाज हुआ। पृथुलाज के पुत्र महायशस्वी चंप हुए थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालियों ने नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यश हुए। हर्यश के पुत्र वे भांगड थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत हाथी था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्यश के पुत्र राजा भद्रथ हुए। भद्रथ के बृहत्कर्मा हुए। बृहत्कर्मा के बृहदव हुए और बृहदव से ब्रह्मन की उत्पत्ति हुई। महाराज ब्रह्मन ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जयद्रथ की दृष्टि से दशरथ धीरथ के विश्व विजय जन्मेजय हुए। उनके पुत्र के करण, विकरण से विकरण तथा विकरण से 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश की विस्तार करने वाले थे। ये सब अंगरवशी राजा बतलाए गए, जो सत्यवर्ती महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे। और रोदश कुमार राजा ऋषियुग से वंश का वर्णन करूंगा, सुनो। शिक्षक कहते हुए ऋषियक्ष के पुत्र राजा मणितार हुए। मणितार के 3 बड़ा धर्मात्मा पुत्र हुए, वसुरोध, प्रतिरथ और सुभाव। ये सभी वेदवता तथा सत्यवादी थे। मणितार के एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था और ब्रह्मावादिनी थी, और वह विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजर्षि धर्मनेत्र हुए, और इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए, दुष्यंत्र, सुष्मंत्र, प्रवीर और अनग। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमन नाम से विख्यात थे। उनमें से 10,000 हाथियों की बल था। वे शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं का नाम से इस देश का भारतवर्ष कहते हैं। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। आज से दिन दिवस पूरा हुआ।
अगले दिन पर फिर इस मूल पाठ को ब्रह्म पुराण से आपके बीच में। ओम ब्रह्म